बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। आदाब, मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। नगरपालिका चुनाव आते आते फिर टल गए। काफ़ी समय बीत गया जब नगरपालिका चुनाव की चर्चाएं लोगों की ज़बानों पर थीं और अब कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं चुने हैं, लेकिन एक यहाँ नागरिक मोर्चा हुआ करता था। विगत 10 से 15 साल पूर्व नागरिक मोर्चे के यहाँ अध्यक्ष भी रहे थे मूलचंद दुबे जी। उसके बाद इस चुनाव में नागरिक मोर्चे ने फिर से एंट्री दी है और प्रत्याशी बनाया है गौरव जायसवाल को। गौरव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बोल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने आपको और नागरिक मोर्चे को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया? रमन भाई, हम बहुत लंबे समय से, जैसे कि आप तो जानते हैं, हम लोकली हम बहुत लंबे समय से अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। इतने सालों से काम करते करते और विशेष तौर पे जलावर्धन पे काम करते करते, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो पानी के मुद्दे पे काम करते करते हमें समझ में आया कि इतना भयंकर भ्रष्टाचार है सिवनी में। जलावर्धन योजना में आप सोचिए 63 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आज भी शहर के ज़्यादातर इलाकों में पीने के पानी की इतनी भयंकर किल्लत है। लोगों के यहाँ पानी, लोगों के, मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, मेरे घर में पानी का कनेक्शन 1.5 साल से लगा है, मेरे यहाँ पानी नहीं आया। तो हमें ये समझ में आया कि ये जब तक हम एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। व्यवस्था परिवर्तन करके ही इसका समाधान निकलने वाला है। शहर में 24 वार्ड हैं और मेरी जानकारी में आपने इन 24 वार्डों में जाना, लोगों से समस्या सुनना और लोगों की बातें जो भी आती हैं सामने फेस करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा हुआ होगा जब वार्डों में जाते हैं आप, तो लोगों की जो दिलों में भड़ास भरी हुई है वो आप पर भी निकलती? जी, बहुत भड़ास निकलती, बहुत गाली खा रहे हैं हम लोग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट तो निकले नहीं है, पर हम जा रहे हैं। तो बहुत, देखिए, जो एक आम नागरिक है ना देश का, उसको इतना नहीं समझता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, क्या है। मतलब एक आम मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है, हम उसको जैसी पर्चा देके कहते हैं नगर पालिका, उसने नगर पालिका सुना और वो अपनी भड़ास लेकर के भड़क जाता है कि कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है शहर में, हम लोग इतना परेशान हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, साफ़ सफाई नहीं होती, लोगों को प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण नहीं है, लोगों के इतने सालों से लोग इंतज़ार में हैं कि उनको फ़ायदा मिलेगा योजनाओं का। तो वो पूरी भड़ास हम पे निकलती है। हम आपको सच बता रहे हैं, हमने आधा घंटे गाली खाई है बैठ करके, और फिर जब लोग अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर वो हमसे बात करते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि जैसे वो एक आम नागरिक हैं शहर के और परेशान है, वैसे हम भी आम नागरिक हैं शहर के, हम परेशान हैं। और इसलिए अब ज़रूरत है कि इस शहर के जो आम नागरिक हैं वो इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के इस व्यवस्था परिवर्तन के काम को अपने हाथ में लें। मेरे हिसाब से मूलचंद दुबे जी के बाद से भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका में काबिज़ है। लगभग 15 से 20 सालों की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के दिल में क्या है और कांग्रेस के लिए क्या है? देखिए, मुल्लू दादा के बाद एक टर्म कांग्रेस भी रही, बाकी समय पूरे टाइम भारतीय जनता पार्टी रही। लोगों के मन में घोर निराशा है और दोनों दलों से घोर निराशा है। बीजेपी से लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए, और लेकिन समस्या ये है कि लोगों को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी को तो लोग वोट नहीं देना चाहते, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि कांग्रेस नहीं जीतने वाली। तो हमें भी ये पता है कि हमारी भी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे बीजेपी से है। हमारा भी जो चुनावी मुकाबला होना है वो बीजेपी से मुकाबला होना। मैं एक तीखी बात है, लेकिन चूंकि जनता की मन की बात है ये, तो जनता आपको क्यों चुने? ये बहुत आपका वाजिब क्वेश्चन है कि जनता हमको क्यों चुने। तो हम बार बार लोगों से कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव में आपके पास चुनाव चुनने का ही समय है। अब आपके पास 3 सामने लोग हैं। हम अपनी बात सामने रख रहे हैं, हम लोगों के घरों घर जा रहे हैं। हम पिछले मुझे लग रहा है हमारा थर्ड मंथ है, तीसरे महीना 65-68 दिन हो गए हमको लगातार डोर टू डोर एक घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि आप 2-3 क्राइटेरिया देखिए। एक ये देखिए कि कौन सा प्रत्याशी
बेहतर है? आप किससे उम्मीद लगा सकते हैं काम की? हमने अपना प्रोफाइल बनाई है। जैसे आप नौकरी मांगने जाते हैं ना, जॉब मांगने जाते हैं, तो आप बायोडेटा देते हैं। वैसे हम भी ये कह रहे हैं कि आप सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका बायोडेटा दें, क्योंकि उन्होंने जीवन में किया क्या है, क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, क्या उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, क्या उन्होंने अपने शहर के लिए कुछ किया है। उस आधार पे फिर आप चुनिए, और उसी आधार पे हम अपनी प्रोफाइल भी लेकर के जा रहे हैं कि भाई अगर इस प्रोफाइल के आधार पे आपको हम बेहतर कैंडिडेट लगते हैं तो आप हमको चुनिए। लोगों के दिलों में एक और बात होती है, नगर पालिका का चुनाव, और चुनाव कोई भी हो, चाहे पंचायत हो, आज के दौर में नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये पैसे के चुनाव होते हैं। और ये मानना है कि केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका जो भी प्रत्याशी आएगा वो अपने पास से तो जो खर्च करेगा, उसके पास ऊपर से भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कांग्रेस भी पैसे वाली पार्टी है। आपके दिलो दिमाग में क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, हम तो बहुत साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो अपने जेब से बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके चुनाव लड़ेगा वो फिर कमाएगा। तो ये बात हम जनता को जा करके बता रहे हैं। हम लोगों से ये भी कह रहे हैं कि आप हमें लड़वाइए। हम डब्बा लेके निकलेंगे, रहमान भैया भी डब्बा लेके निकलेंगे, एक नोट एक वोट। लोगों से बोलेंगे कि भैया अगर पर्चा भी दे रहे हैं तो उस पर्चे का भी खर्चा आप उठाइए, 2 रुपये दीजिए हमको। मतलब आप पैसा नहीं बांटेंगे? अरे प्रश्न ही नहीं उठता, हमारे पास है ही नहीं बांटने के लिए। हम कहाँ से, हम तो लोगों से लेंगे वो पैसा। हम तो आम जनता के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे, दुकान, अभी भी बोल रहे हैं हम जिसके घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम वापस आएंगे आपके घर डब्बा लेके। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हम शहर के लिए ज़रूरी हैं, आपको लगता है कि शहर में बदलाव ज़रूरी है, तो और आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वोट दे के उस काम में नहीं आ सकते। इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक नई तरह की राजनीति करने की ज़रूरत है, और उसमें लोगों को आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा। आपका मुकाबला पैसे वालों से, दिग्गज से होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों। और प्रत्याशी अभी उनके सामने नहीं आए, लेकिन जो भी आएंगे वो पैसे वाले आएंगे। तो आप इस पद्धति से जो चल रहे हैं, क्या उसमें आपको उम्मीद है कि आप सफलता पाएंगे? रेमन भाई, आपने कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो पैसे वालों से होगा। मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कांग्रेस का मुकाबला इस बार सिवनी की जनता से होगा। भाजपा कांग्रेस के एक प्रत्याशी के पास कितना ही पैसा हो, सिवनी की जनता से ज़्यादा नहीं है। और हम कह रहे हैं कि जब सिवनी की जनता हमारे साथ खड़ी होगी तो उस आर्थिक ताकत के सामने किसी के पास कितना भी पैसा हो वो फेल होंगे, आप देखिएगा। Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Bold India. अब सच देखेगा इंडिया।